Hello students, in this session we will discuss about the chapter 12 grade 8 science friction. फ्रिक्शन के बारे में हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। किस तरीके जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस तरीके से हमारी छोटी से छोटी चीजें फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो जनरली जब हम सोचते हैं कि जब कोई ट्रक ड्राइवर या कोई कार ड्राइवर अपनी गाड़ी को किस तरीके से स्टॉप कर देता है, कहीं भी अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो वो उसको स्लो डाउन कर देता है। उसी तरीके से जब आप कहीं बाईसाइकिल पे जा रहे होते हैं तो आप भी उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो उस चीज का क्या रीजन होता है? अब जनरली हम क्या बोलते हैं कि हमने ब्रेक लगाए और साइकिल रुक गई, लेकिन जो ब्रेक्स होते हैं वो तो अटैच्ड भी नहीं होते व्हील्स के साथ, तब भी व्हील हमारे क्या हो जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं। अब जिस तरीके से हम कोई बॉल अगर हमने रोड के ऊपर छोड़ रखी है तो आफ्टर सम टाइम वो भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सब की जो आंसर्स हैं, उन सब के जो रीजन है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे कोई भी वेट मार्बल का फ्लोर हो गया, या फिर बनाना पील जो होते हैं, बनाना का छिलका अगर हम खा के फेंक देते हैं तो नॉर्मली बोलते हैं कि हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए कि कोई फिसल जाएगा। तो हम कब उसके ऊपर चलने के एबल नहीं हो पाते, उस पे नहीं चल पाते, उन सब बातों का क्या रीजन है? उस रीजन से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी गिवन है। हमने किसी टेबल के ऊपर कोई बुक रख रखी है, मान लिया ये हमारी टेबल है, इस टेबल पे हमने ये बुक रखी। इस बुक को हमने इस तरीके से इसको पुश किया। जब हमने इस बुक को पुश किया तो आफ्टर सम टाइम ये बुक क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो गई। अब उस चीज को स्टॉप हो गई, उस चीज का जो रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो रीजन क्या होगा? मान लिया जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आप अगर फोर्स लगाते हैं अलोंग लेफ्ट, इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, सो फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। तो जो फ्रिक्शन होता है वो राइट क्या करेगा, अपना फोर्स लगाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, राइट। इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, सो फ्रिक्शन अप्लाई द अलोंग द लेफ्ट। मतलब क्या हुआ, अगर हम जिस डायरेक्शन में, मान लिया हम आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन उसको पीछे के करने की तरफ कोशिश करेगा। इन बोथ द केसेस फ्रिक्शन इज अपोज। फ्रिक्शन हमारा क्या है, अपोजिट है। तो यानी कि जब हम इस फोर्स को लेफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो राइट फ्रिक्शन फ्रिक्शन उसको राइट कर देता है। राइट करते हैं फ्रिक्शन उसको, फोर्स को राइट लगाते हैं तो फ्रिक्शन उसको लेफ्ट कर देता है। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या है, अपोजिशन है, कि जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन के अपोजिट होता है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, यानी कि वहां क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो जो हमारा फोर्स होगा, ऑलवेज द फोर्स oppose opposes the opposes always friction, always opposes लिख लो, always friction। फ्रिक्शन के अपोजिट होता है हमेशा ही, कि जो हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके जस्ट अपोजिट हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो इन एक्टिविटीज के बीच में क्या है कि जैसे जो बुक और टेबल हमने लिया है, हमने इस टेबल के ऊपर कोई बुक रख दिया, मान लिया ये हमारी कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर हमने इस बुक को रखा। जब तुम इस बुक को क्या करते हो, यहां से पुश करके उसको आगे की तरफ करते हो, आफ्टर सम टाइम से इट विल स्टॉप। कुछ टाइम बाद ये स्टॉप हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, जो फ्रिक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, वो उस चीज को स्टॉप कर देता है। तो ये रीजन हमारा किसका हुआ, फ्रिक्शन का हुआ। फ्रिक्शन की वजह से कोई भी चीज क्या हुई, स्टॉप हुई। तो इस वजह से अब कुछ एक्टिविटीज और भी होती हैं और कुछ भी एग्जांपल्स होते हैं जो हम डेली की लाइफ के अंदर करते हैं। अब देखो इसके बाद जो इसका रीजनिंग वाला क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट का सरफेस है, जो दोनों ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो रफली सरफेस है, यानी कि इरेगुलरिटीज of both objects, of
both objects cause the friction, cause the friction। जो फ्रिक्शन होता है उसका रीजन क्या बना हमारा कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हमने यूज किए उनका जो सरफेसेस है वो क्या होना चाहिए, इररेगुलर होना चाहिए। सो फ्रिक्शन हमारा किस रीजन से हुआ, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑफ द सरफेसेस ऑफ बुक एंड द सरफेस ऑफ टेबल। तो सरफेस का जो टेबल है, सॉरी टेबल का जो सरफेस है एंड बुक का जो सरफेस है, दोनों के बीच में जो उनका इररेगुलर सरफेस है वो हमेशा किसका रीजन बनेगा, फ्रिक्शन का रीजन बनेगा। यानी कि जो इररेगुलेशन है वो एक दूसरे के ऊपर, जो दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, कौन से, एक तो बुक को लिया, एक टेबल को लिया। जब दो ऑब्जेक्ट हमने लिए, इन दोनों के सरफेस के अंदर जो इररेगुलरिटीज होती हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन पैदा हुआ। तो फ्रिक्शन का जो मेन कॉज है वो क्या हुआ, friction is caused by the interlocking irregularities in the both surfaces। both यानी कि दो सरफेस जब आप क्या करते हैं, मान लिया हम क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको कि अगर बनाना पील यानी कि हमारे पास केले का छिलका गिरा है, जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं तो हम स्लिप हो जाते हैं। तो वहां क्या है, जो बनाना पील है उसका जो बनाना का छिलका है, पील है, वो क्या है, वो इरेगुलर नहीं है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं बन पाता। जब हम वॉक करते हैं, वॉक करते हुए जहां मर्जी हम चाहते हैं अपने पैर को स्टॉप करना, वहीं हम स्टॉप कर देते हैं। जहां मर्जी चाहते हैं हम पैर को चलाना, अपना मूव करना, वहीं हम मूव कर जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके होते हैं, फ्रिक्शन के होते हैं। इसी तरीके से जब किसी टेबल को आप क्या करेंगे, पुश करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएंगे, तो वो भी हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। क्योंकि जब आप उसको किसी इररेगुलर ऑब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, उसको उस इरेगुलर के साथ जब हम लेके जाते हैं तो वो फ्रिक्शन क्या है, उसको मेंटेनेंस देता है, क्या करने के लिए, उसकी एक्चुअल जो स्पीड होती है उसको बनाने के लिए। अंडरस्टूड। अब उसके बाद 2 पॉइंट्स आते हैं कि जो इफेक्ट्स होते हैं फ्रिक्शन के, उसकी वजह से क्या क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। इफेक्ट्स, फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, अब जो कोई भी चीज स्टैटिक होती है, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, स्टेबल कोई भी चीज। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके जाते हैं, मूविंग की पोजीशन में लेके जाते हैं, द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग आफ्टर रेस्ट, रेस्ट के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंट स्टार्ट होके मूव करना शुरू कर देता है, तो वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। when an object when an object, कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, इंस्टेंट मूविंग, इंस्टेंट मूविंग, मूव from rest is called static friction, is called static friction। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से इंस्टेंट यानी कि एकदम क्या करेगा, इंस्टेंट जब हमने उसको फोर्स अप्लाई किया, इंस्टेंट वो मूव से रेस्ट से मूविंग स्टेट के अंदर जब आना शुरू कर देता है, तो वो फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है, when object move with same speed, when object move with same speed, with same speed is called sliding friction, is called sliding friction। अब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक ऑलवेज क्या होगा, बिल्कुल ऐसे सरफेस के ऊपर जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो स्टैटिक है। स्लाइडिंग मैंने क्या बोला, इस तरह से जो झूला टाइप बना होता है,
ऐसे, तो इस तरीके से ऐसे एक सेम स्पीड के साथ स्लाइड करना, स्लाइड बोलते हैं ना जो स्लाइडिंग जो झूले होते हैं पार्क वगैरह के अंदर, तो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो होगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि जब स्लाइड बनी होगी वहां इस तरीके से स्लाइड बनी होती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक सेम स्पीड के अंदर आता है, तो उसको बोलते हैं हम कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अंडरस्टूड? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो फ्रिक्शन, अब ये तो था कि जो फ्रिक्शन है वो किस तरीके से आया, फ्रिक्शन जो कॉज क्या हुआ, इरेगुलरिटीज इन बोथ सरफेसेस, जब एक सरफेस दूसरे के साथ टकराता है और दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑफ बोथ सरफेसेस, दोनों के सरफेस की इरेगुलरिटी की वजह से फ्रिक्शन आया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन इज नेसेसरी, कि जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब कुछ बातें याद करते हैं, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हमने बोला कि कोई भी ड्राइवर है गाड़ी को स्टॉप कर देता है, ये आपके नॉर्मल एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, गाड़ी को स्टॉप कर देता है, बाईसाइकिल को आप स्टॉप कर देते हैं। अगर कोई आपके पास टम्बलर है, टम्बलर का जो आउटर सरफेस है अगर वो ऑयली है या ग्रीस लगा हुआ है तो हम उसको इजिली होल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ देयर स्मूथ सरफेस, उसके स्मूथ सरफेस की वजह से। तो उसका जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? इरेगुलर। बहुत बार जो ग्लास होते हैं टम्बलर होते हैं उनके ऊपर डिजाइनिंग बनी होती है, तो वो क्या होती है? इरेगुलरिटीज, ताकि हम उस चीज को इजिली होल्ड कर सके। उसके अलावा कुछ एग्जांपल और ऐसे हैं, जैसे वेट मडी ट्रैक जो होता है, यानी कि जहाँ पे जो मिट्टी होती है और वहां गीला हो जाता है बारिश की वजह से, तो उस पे चलना भी हमारे लिए क्या हो जाता है? बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो सरफेस भी स्मूथ हो जाता है, इरेगुलर नहीं रहता। तो वेट मडी ट्रैक के ऊपर, वेट मार्बल के ऊपर चलना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम इन चीजों के ऊपर नहीं चल पाते बिकॉज ऑफ इरेगुलर सरफेस। हमें क्या चाहिए? इरेगुलर सरफेस चाहिए। दूसरा, जब पेन के साथ हम किसी नोटबुक पे लिखते हैं या कोई भी आपका जो टीचर है वो चौक के साथ किसी बोर्ड पे लिखता है, तो जो उसके ऊपर लिखा जाता है वो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर छूट जाते हैं। तो इन पार्टिकल्स की वजह से भी रफ सरफेस, रब ऑफ सम चाक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द बोर्ड, जो चाक के पार्टिकल्स होते हैं वो बोर्ड के साथ स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि वो इरेगुलर सरफेस अगर हम लेते हैं तो उसकी रीजन से होता है। तो ये सारी बातें आपको समझ आई कि जो भी हमारे हम लिख नहीं पाएंगे। पहली चीज तो मैंने क्या बताई कि अगर सरफेस इरेगुलर नहीं होगा तो हम उस पर चल नहीं पाते, वेट मार्बल पे हम चल नहीं पाते, क्योंकि सरफेस इरेगुलर चाहिए। और जो फ्रिक्शन होता है वो फोर्स के अपोजिट क्या होता है? हमेशा जाता है, अपोज द फ्रिक्शन। फॉर जो जो फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ऑलवेज फ्रिक्शन लगता है। जब हम चलते हैं आगे की तरफ तो पीछे वाला पैर हमारा पीछे की तरफ उठ जाता है, तो जो फ्रिक्शन होता है हम फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, जब हम पीछे वाले पैर को उठाएंगे तो फोर्स पीछे की तरफ गया, लेकिन चल हम कहाँ रहे हैं? आगे चल रहे हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज फोर्स के अपोजिट ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, उसके अलावा जो फ्रिक्शन है वो किस चीज में जरूरी है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता आपकी लाइफ में तो हम क्या ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते? ऑब्वियसली नॉट, नहीं लिख पाते, क्योंकि जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्टिक हो जाते हैं आपके बोर्ड के साथ। अब दूसरी बात हमारी आती है, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, मूविंग, तो इट कुड नॉट बी स्टॉप्ड, इसको स्टॉप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा।
वर देयर इफ देयर वर नो फ्रिक्शन इट कुड नॉट बी स्टॉप्ड, ये कभी भी स्टॉप्ड नहीं होगा। तो जो व्हीकल्स होते हैं अगर उन्होंने एक बार मूव करना शुरू कर दिया तो वो कभी भी क्या नहीं होंगे, स्टॉप नहीं होंगे अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद आती है कि देयर बिटवीन नो फ्रिक्शन, क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं बन पाएगा। किसके, दो सरफेसेस के बीच में। अगर दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं बन पाता है तो वो क्या होगा, फ्रिक्शन ना होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता चला जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स या कार्स और रोड, अगर इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन नहीं होगा, सो दे कुड नॉट बी स्टॉप्ड एंड सो दे कुड नॉट बी स्टार्टेड। तो ये कभी स्टार्ट नहीं होंगे, स्टार्ट होके चल पड़े तो कभी स्टॉप नहीं होंगे। या फिर जब हम व्हीकल्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मैंने क्या बताया, इफ देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड, अगर रोड और टायर्स किसके, ऑटोमोबाइल्स के, कार्स के, इन दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी अगर आपका व्हीकल है उसने चलना शुरू कर दिया तो वो कभी स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप हो गया तो कभी चलेगा नहीं, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन, लेक ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ना होने की वजह से। तो देखो जो फ्रिक्शन है हमारी लाइफ के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हम कभी भी जो हम क्या करते हैं, जो कोई भी पिन है वो इस पे लगाते हैं, जो इसकी वजह से या थोड़े से या किसी भी चीज से, तो कभी भी वो नहीं लग पाएगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। यू कांट मेक अ बिल्डिंग, आप कभी भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है, नॉट पॉसिबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग is not possible, is not possible without friction, बिना फ्रिक्शन के जो हम बिल्डिंग बनाते हैं वो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा फ्रिक्शन इज एन एबल, मैंने आपको बताया ये कि जो फ्रिक्शन है वो बहुत नेसेसरी एबल होता है हमारे लिए, बिल्कुल एक मेडिसिन की तरह होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी लाइफ की 80 से 90% जो चीजें होती है वो फ्रिक्शन की वजह से चल पाती है। उसके अलावा आती है बात, फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस द हीट, क्या जो फ्रिक्शन होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियसली। अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। अब आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एबल व्हाई, तो आप उसका इजीली आंसर दे सकते हैं कि किसी भी गाड़ी को मूव करने, स्टॉप करने या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करने में फ्रिक्शन काम आता है। हम रोड पे या किसी फ्लोर पे वॉक नहीं कर सकते विदाउट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बिना किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन के बिना हम बोर्ड पे नहीं लिख पाते, और फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, और जो फ्रिक्शन है वो हीट भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रब योर पाम ऑफ योर हैंड्स, अगर आप अपने हाथों की जो पाम है उसको कुछ मिनट तक रगड़ना शुरू कर देते हैं तो वो हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है, दो चीजों का आपस में अपोजिट फोर्स लगाना फ्रिक्शन है। जब तुमने इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से रब करना शुरू किया तो उसने हीट को प्रोड्यूस किया। तो व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच बॉक्स, जब आप किसी मैच बॉक्स को इस तरीके से क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जो तिल्ली होती है माचिस की, मैच स्टिक होती है, वो फायर पकड़ लेती है, कैचेस द फायर। व्हेन यू स्टिक ए मैच स्टिक, आप क्या करते हैं, किसी भी व्हेन यू मैच स्टिक को क्या करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं तो वो फायर को कैच कर लेती है, माचिस जल जाती है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन ने क्या किया, वहां फोर्स लगाया जिसकी वजह से आपकी जो मैच स्टिक होती है वो कैच कर लेती है फायर को। उसके अलावा बात करते हैं हम, जब आप मिक्सी का एक जार होता है वो बिकम्स हॉट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, जब आप क्या करते हो, मिक्सी को घुमाते हो कोई भी चीज डाल के, वो इस तरीके से
रन करना शुरू करती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट जो उसका जार होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि वहां भी हीट प्रोड्यूस्ड हो जाती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो इससे प्रूव होता है कि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस्ड करता है, और जहां पे एनर्जी की नीड होती है वहां वर्क करता है। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। इस वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?